जय श्री राम सभी भक्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भजन एवं भक्ति कथा में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि फरवरी मास में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं। माघ मास के पहले प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कब है फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि भगवान शिव के साथ माता पार्वती की नियमानुसार पूजा की जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि प्रदोष काल कब से प्रारंभ हो रहा है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति सही समय पर सही कार्य करे तो उसका फल उत्तम होता है। उसी प्रकार कोई भी व्रत या पूजा पाठ सही समय पर किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:02 पर आरंभ हो रही है, जो 8 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 11:17 पर समाप्त हो रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से रात 8:41 तक है। इस प्रदोष काल में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो आप लोग इस समय का विशेष ध्यान रखते हुए व्रत करें, पूजा पाठ करें। आइए अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ते हैं। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौटकर आया तो देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक तरह था, किसी प्रकार अंतर न था, अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट न होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धन पुत्र आदि से युक्त हुए, अतः बुध के दिन यात्रा वर्जित है। किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्रादि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत
करने वाले को धन धान्य पुत्र पौत्राद की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शिव जी की जय।